चुगली। दादी, आप चाची के घर कितना काम करती हो। हमारे पास जब भी आती हो तो बस मम्मी ही काम करती है। आप तो बैठकर बस चाय पीती रहती हो। 7 साल की अनु के मुंह से ये बात सुनकर मालती जी सन्न रह गई। अच्छा, ये बात तुमसे किसने कही? मालती जी ने बहुत प्यार से पूछा तो अनु ने कहा, ये तो मम्मी कहती रहती है। मम्मी जी तो बस चाची के यहाँ काम में ही लगी रहती है। ये बात अनु की मम्मी तारा सुन लेती है और गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या बोल रही हो अनु? मैं ऐसे कब बोलती हूँ? मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही है। घबराहट और शर्म के साथ अनु को गुस्से से देखती तारा उसे वहाँ से चले जाने को बोलने लगती। अरे मम्मा, आप ही तो पापा से कहती रहती हो हमेशा, अब झूठ क्यों बोल रही हो? अनु भी डरते हुए बोलकर भाग गई। मालती जी तारा को देख रही थी और बिना नाराज हुए बोली, तारा, उससे तुम ये बात बोलती भी हो तो कोई बात नहीं है, पर बच्चों के सामने बोलने से पहले सोच लिया करो। जो तुम्हारी आदत है ना, वो एक दिन कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए। वैसे मुझे नहीं पता जो हर बात पर बोलती रहती हो। ये ऐसे कह रहे थे, वे वैसे कह रहे थे। फिर मेरे बेटे को पता है उसके छोटे भाई की पत्नी नौकरी करती है। ऐसे में अगर उसकी मदद कर दूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो वैसे भी बैठने की आदत नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम अपनी रसोई में जाने ही नहीं देती हो, तो मैं क्या करूँ? अरे सब्जी ही दे दो, काट दिया करूँगी। पर तुम तो ये दिखाने के चक्कर में रहती हो कि तुम कितना काम करती हो और मैं बैठी रहती हूँ। आज ये बात यहीं ख़त्म करना। अपने पति और मेरे बेटे तक बात पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, कहकर वो कमरे में आराम करने चली गई। तारा को बुरा तो बहुत लगा, पर मालती जी कुछ दिनों के लिए आई थी तो वह भी बात को वहीं ख़त्म कर दी। 10 दिन बाद मालती जी अपने घर आ गई, जहाँ छोटा बेटा बहू अपनी एक 5 साल की बेटी के साथ रहते थे। ये रीना, छोटी बहू के नौकरी पर चले जाने से मालती जी घर के बाकी बचे हुए काम कर लिया करती थी। एक दिन अनु ने दादी को वीडियो कॉल किया। उस वक्त वह रसोई में कुछ काम कर रही थी। मोबाइल को सामने रखकर वो काम करते जा रही थी और तभी अनु ने कहा, मम्मी देखो, दादी काम कर रही है। यह सुनकर मालती जी को बहुत गुस्सा आया, पर बच्ची को क्या बोले सोचकर काम छोड़कर सोफे पर बैठकर बात करने लगी। अनु, मम्मी को फ़ोन दो बेटा, मालती जी ने कहा। प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं? यह अनु भी ना कुछ भी बोलते रहती है, मालती जी ने कहा। तारा, अनु वही बोल रही है जो उसकी मम्मी उससे पूछती है। तुम जब भी वीडियो कॉल करती हो मुझे सब समझ आता है क्यों करती हो। तुम घर में रहकर पूरा वक्त घर को देती हो। रीना से जितना होता है वह काम करके ऑफिस जाती है। अगर मैं खाली बैठी हूँ और कुछ काम कर ही दी तो क्या हो गया? तुम तो बड़ी हो, समझदार हो। यह सब बात अनु को सिखाकर कितना सही कर रही हो, सोचना कभी। अनु बच्ची है, वह बहुत बात मुझे भी बता देती, पर मैं कभी तुमसे सवाल नहीं करती। आज एक बात और बता दूं, कल बड़े बेटे ने फ़ोन किया था। मैं जो सब बच्चों के नाम की पूजा करने का सोच रही थी उसने कह दिया करवा लीजिए। तुम्हें याद होगा जब यह बात तुम दोनों के सामने कही थी तब तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा था। दूसरे दिन तुमने यह कहा कि यह मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं बेकार, इन सब में क्यों फिजूल खर्ची करना। मतलब साफ है, मेरा बेटा मना नहीं किया, तुम उसका नाम लेकर मुझे मना कर रही थी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अनु को बीच में मत लाओ। तुम खुद ही देख लो मैं क्या कर रही थी। मालती जी रसोई में गई और गैस पर दूध उबलने को रखा हुआ था। मैं बस खड़े होकर दूध देख रही थी। तारा, आज के बाद अगर अनु के मुंह से यह बात निकली कि दादी काम कर रही थी तो याद रखना तुम उसको चुगली करने वालों में शामिल कर दोगी। अच्छे संस्कार दो उसे, क्यों ऐसी बातें सिखा रही हो? मालती जी ने कह कर फ़ोन रख दिया। तारा को एहसास हो रहा था कि सच में अगर अनु के सामने हम कुछ भी कहेंगे तो वह बिना सोचे समझे कहीं भी कह देगी। क्या पता कल को हमारी ही बात किसी
से कहने लगे। धीरे धीरे अपनी आदत में सुधार करना शुरू कर दिया। पर आदत तो आदत है, इतने जल्दी भला कहाँ जाती। पर आगे वक्त में मालती जी को यह सुनने को नहीं मिला कि दादी चाची के घर बस काम करती है। दोस्तों, हमें ख्याल रखना चाहिए कि घर के मामलों से बच्चों को दूर रखा जाए। थैंक यू।